Good morning, dear lovely friend. Namaskar, Adab, and Sat Sri Akal, and Happy Independence Day, my dear lovely friend. For advance और सुनते रहिए, सुनाते रहिए आपकी मनपसंद देशभक्ति शायरी। ऐसे प्रकार की प्यार वाले देशभक्ति शायरी को सुनने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मन कीजिए और सुनते रहिए देशभक्ति शायरी। कर्ज अपना हम निभाने चले, कर्ज अपना जमी का चुकाने चले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम हिंदुस्तानी देश की धड़कन हैं, हम हिंदुस्तानी, हम देश की धड़कन हैं। है भारत माँ, इन अगस्त के महीनों में हम तुम्हें वचन देते हैं, जब भी हमारी तुम्हें ज़रूरत पड़े या हमारी याद आए तो हमें पुकार लेना। हम सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, तुम्हारे लिए, अपने देश के लिए। सुबह हो गई है प्यारे बाबू, सुबह हो गई है प्यारे बाबू, अब तो नींद की जंजीरें तुम तोड़ दो, अब तो बेड को छोड़ दो। उठो और मुँह धो, बैग बनाओ और निकलो अपने वतन की रक्षा के लिए, और ठान लो कि हमें देश के लिए कुछ करना है। सुबह हो गई है मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह हो गई है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हो चुका है नया सवेरा, अब हो चुका है नया सवेरा। सुनते रहिए देशभक्ति शायरी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे अब नई जिंदगानी। जब भी मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखता हूँ तो मेरा मन गौरव से उठ जाता है कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ। अब 15 अगस्त आने वाला है, अब 15 अगस्त आने वाला है और आज़ादी का दिन, उस आज़ादी की तैयारी के लिए कुछ करना ही होगा। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, और मुझको मन करता है कि इसी राष्ट्रीय ध्वज को देखकर मैं सैल्यूट करूं, मैं सैल्यूट करूं। मुझे तो मोहब्बत हो गई है इस झंडे से और देश प्रेम से, क्योंकि ये कोई मामूली राष्ट्रीय ध्वज नहीं, ये तो देश की आन है और ये शान है, और इसमें लिखी गई है देश की, देश प्रेमियों की कथा। 3 रंगों में रंगा ये ध्वज, इसमें भी कुछ कहानी है, इसमें भी कुछ कहानी है, ये भी एक कहानी को दर्शाता है। सुनना चाहते हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। पहला रंग है केसरिया रंग, पहला रंग है केसरिया रंग। केसरिया रंग का मतलब है कर्म और ये बलिदान का प्रतीक है। जैसे बिना कर्म के हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार हम बिना आम की गुठली ज़मीन पर गाड़े या पेड़ पौधे लगाए वो पेड़ बन ना सकता और फल हमें प्राप्त ना हो सकता। ये भारत की सब हमें कर्मों की भूमि है। इस भारत को भारत बनाने के लिए कितने देश प्रेमियों का सहयोग है, यही हमें केसरिया रंग सिखलाता है। दूसरा रंग है सफ़ेद का, अर्थात सफ़ेद का, सफ़ेद कहे तो शांति का, ये शांति का, क्योंकि हमारा भारत तीर्थों का स्नान है। यहीं पे मंदिर, यहाँ पे भव्य मंदिर, यहाँ पे मस्जिद, यहाँ पे गुरुद्वारा, यहाँ पे चर्च, क्योंकि हमारा भारत शांति का प्रतीक है। और यहाँ पे गौतम बुद्ध के जो शांति के भगवान हैं,
का सुंदर भव्य मंदिर यहीं पे भारत पर स्थित है। और यहीं पे गंगा, यहीं पे यमुना, यहीं पे सरस्वती और यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी है और कई झरने हैं और कहीं नदियां हैं। यहीं पे तो शांति का स्थान है। और इसी धरती पर कई महापुरुष जन्म हुए और ये धरती उन्हीं महापुरुषों की देन है। यहीं पे शांति, यहीं पे आनंद, यहीं पे खुशियाँ, यहीं पे सब कुछ आनंद है। इसलिए इसका दूसरा रंग सफ़ेद है जो शांति का प्रतीक है। और ध्वज के बीचों बीच एक चक्र है और चक्र में है 24 तीलियाँ और ये 24 तीलियाँ हमें दिखलाती है कि 24 आवर से एक दिन कंप्लीट होता है और एक चक्र चलता रहता है। और ये भारत सरकार का पहचान है। और आखिरी रंग है हरा, रंगों का आखिरी रंग है हरा रंग का। हरा रंग दिखलाता है क्योंकि भारत तो हरियाली का देश है। यहीं पे गेहूँ, यहीं पे कपास, यहीं पे चावल की खेती है और भारत ही कृषि प्रधान देश है। इसलिए तीसरा रंग है हरा रंग। और साथ में बोल उठता है कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरी लवली फ्रेंड, एवरी इंडियन और देश प्रेमियों के लिए। और जब भी राष्ट्रीय ध्वज ये 3 रंग और अशोक चक्र से लगा हुआ ये ध्वज आसमान पे हवाओं के साथ जब फड़फड़ाता है और झूमता है तो मेरा सीना भी फूलों की तरह खिल उठता है और मन कहता है और मैं गौरव से कहता हूँ कि मैं इंडियंस हूँ। इसी प्रकार की देशभक्ति और शायरी को चुनने के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए और कोरोना को मार डालिए। आप मुझे तभी मार सकते हैं जब आप खुद अलर्ट हो, आप खुद स्वच्छ रहेंगे, अपना ध्यान रखें और औरों का भी ध्यान रखें। ऑल इंडियंस। और इसी के साथ विदा लेते हैं और मुलाकात फिर होगी एक नई देशभक्ति शायरी के साथ। अलविदा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर एडवांस फॉर माय लवली फ्रेंड। जय हिंद।